मगर इधर तो ना डॉक्टर है चेकअप करने वाला, ना कोई दवाई देने वाला। बच्चों को अपने एसी लेके जा रहा हूँ दोनों को मैं। कह रहे है ही नहीं हमारे पास, कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ। इंजेक्शन ले दिया, इतना बड़ा पर्चा दे दिया और कुछ भी नहीं है उनके पास इंजेक्शन के लिए। अब बताइए, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आऊँ, यहाँ पर कोई चीज़ मुहैया ना हो, कोई मेडिसिन हो, डॉक्टर ने फिर मेरा क्या हाल होगा? मैं जो हॉस्पिटल गाड़ी नहीं लगा दूँ। ज़ाहिर है हमारी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो घर कैसे चलेंगे। मुस्लिम हुक्मरानों की सिफात बयान करते हुए ये रवायत कही जाती है कि उनकी सल्तनत में कोई बकरी का बच्चा भी मर जाए तो वो हुक्मरान उसके जवाबदेह होते थे। आज हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के चिल्ड्रन अस्पताल में, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की सरहद शादमान टाउन में वाक़ है। और यहाँ हालत ये है कि लोग अपने मासूम बच्चों को इलाज, ज़िंदगी और सेहत की गर्ज से यहाँ लाते हैं और अस्पताल के दरवाजे पर ही उन बच्चों की अमवात वाक़ हो जाती है। ऐसे कई वाक़यात इन गुज़िश्ता 35 दिनों में हो चुके हैं। आइए जानते हैं ये कर्ब की कैफियत क्या है, क्यों है और इसका हल क्या है। चिल्ड्रन अस्पताल में 35 दिन से वीरानी और कब्रिस्तान की खामोशी का ये मंजर अब तक कई मासूम बच्चों की जानें ले चुका है। मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और अद्वियात की अदम मौजूदगी के बायस बायकाट की कैफियत तवील होती जा रही है। सिंध हुकूमत की हटदर्मी सिर्फ 400 मुलाजमीन की जिंदगी मुतासिर नहीं कर रही, बल्कि अपने मासूम बच्चों के इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले सैकड़ों वालिदैन को भी बेबस और लाचार कर रही है। अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान हाल मुलाजमीन का कहना है कि 4 महीने से हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारे पिछले 2 महीने के भी ड्यू हैं इनके ऊपर, उन्हें हमें नहीं मिला अभी तक। तो लिहाजा हमारी सैलरी इन लोगों को चाहिए, देनी चाहिए। हम लोगों का घर किराए का है, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। जवाब सर ये देते हैं कि हो जाएगी, बजट आएगा, गवर्नमेंट बजट अनाउंस करेगी तो मिल जाएगी आप लोग को सैलरी। मुश्किल यही हो रही कि आने जाने का किराया, रेंट का, अपने यहाँ आ रहे हैं हम लोग किस तरीके से आ रहे हैं, 4 महीने किस तरीके से हम लोग सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल के पैसे, अपने घर के खर्चे के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। यहाँ आ रहे हैं बस बोल रहे हैं आओ रोज़ाना ड्यूटी पे। अब ड्यूटी पे आने के लिए भी पैसे चाहिए ना, पेट्रोल भरवाना है या किराया है, कोई आ रहा है किराए का, वो घर ले जा रहा है, घर पे उसको पकाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए नहीं है। बच्चों को क्या खिलाएगा वो जाके। 2016 में जापान की हुकूमत ने जायका के ताउन से सिंध हुकूमत को ये अस्पताल बना कर दिया। 220 बेड के इस अस्पताल में तमाम जदीद इलाज की सहूलियात, टेस्ट, अद्वियात और सर्जरी के तमाम उमूर के माहिरीन का बंदोबस्त किया गया। बंद वार्ड, NCU, लेबॉर्ट्रीज में सन्नाटे का राज है। जो डॉक्टर और स्टाफ आ सकता है वो अपने आसरे पर आकर वक्त गुजारता है और चले जाने पर मजबूर है। और कम तनख्वाहों वाले, जिनके पास किराए और पेट्रोल तक को अफोर्ड करने की गुंजाइश नहीं बची, वो स्टाफ तो पहुंच ही नहीं पा रहा। अवाम अपने मासूम और बीमार बच्चों को दूर दराज से इलाज की गर्ज से लाते हैं और बेबसी और लाचारी के साथ नाकाम लौटते हैं। असल में आते हैं, परेशान होते हैं लोग, बाहर भेज रहे हैं, पुड़ी बंद है, बहुत सारे और मामला हैं, चीज़ें नहीं मिल रही। तो बात ये है कि पब्लिक बहुत परेशान है, मगर बात ये है कि लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी कौन हल करेगा। मैं लेकर आई थी उल्टी मोशन के लिए, तो मुझे परेशानी हो रही है। उन्होंने इंजेक्शन ले दिया, इतना बड़ा पर्चा दे दिया और कुछ भी नहीं है उनके पास इंजेक्शन के लिए। अब इतनी दूर मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊँ, फिर लेकर आऊँ, फिर फ़ायदा मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आने का, प्राइवेट में ना दिखा दूँ मैं। तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है ना, फिर मैं किस तरह जाऊँगी बाहर, बच्चे को छोड़ के किस तरह जाऊँ। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। हुकूमत तो और मजीद परेशानी करे जाए। सारे गवर्नमेंट अस्पताल बंद कर दिए, जाए वहाँ पे कोई दवाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है। कह रहे है ही नहीं हमारे पास, कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ। तो ये ऐसी गवर्नमेंट है, हमको खाने के नहीं बैठी हुई है। सब कुछ यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर कोई है ही नहीं। मेरी बच्ची इतनी तबीयत ख़राब में हो, अभी स्कूल से लेकर आ रहा हूँ और सरजानी से वहाँ से यहाँ लाने में मिला। चलो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि बच्चों को बेनिफिट मिल जाता, चलो हमारे भी कुछ खर्चे बच जाते। मगर इधर तो ना डॉक्टर है चेकअप करने वाला, ना कोई दवाई देने वाला। बच्चों को अपने एसी लेके जा रहा हूँ दोनों को मैं। डॉक्टर बोलते एसी लेके, स्टोर यहाँ पे कोई करीब में नहीं है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर गाली देते हैं, गिरे बाल पकड़ लेते हैं यहाँ पर। अब बताइए, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आऊँ, यहाँ पर कोई चीज़ मुहैया ना हो, कोई मेडिसिन हो, डॉक्टर ने फिर मेरा क्या हाल होगा? मैं जो हॉस्पिटल गाड़ी नहीं लगा दूँ। मैं यहाँ 5 साल से जॉब कर रही हूँ। पहले भी हमारी तनख्वाह बंद हुई थी,
तो ये इशू आया था, बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन अब फिर 4 महीने से बंद है। आप सोचें जिन लोगों के किराए के घर हैं, स्कूल में बच्चों के, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं घरों में बैठ गए और एग्ज़ाम्स नहीं देने दिए जा रहे हैं उनको। तो ये इशू जो है इस सैलरी के ऊपर ही है ना, इसकी ज़िम्मेदार तो ये गवर्नमेंट है, हुकूमत है हमारी। ज़ाहिर है हमारी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो घर कैसे चलेंगे। देखें, मैं सरजानी से आ रहा हूँ इतनी दूर से और नौकरी पेशा इंसान हूँ। मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ मुझे पता है कि डॉक्टर यहाँ है नहीं और हड़ताल चल रही है, यहाँ के देखा तो डॉक्टर ही नहीं है। मैं किस तरह करूँ? मैं प्राइवेट अस्पताल में दिखा नहीं सकता, इतने अखराजात नहीं है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग खुद देखें इंतज़ामिया क्या कर रही है यहाँ पर। भाई 1 महीने का बच्चे उसकी दवाई लेने आए हम लोग, ये बोल रहे डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हम लोग खुदा की बस्ती सरजानी से 1 घंटे का रास्ता, अभी माँ को छोड़ के यहाँ दवाई लेने आई हूँ। अभी 1 महीने का बच्चा, आप ये सोचो हम दवाई लेने आए हम इसको वापसी लेके जाएंगे। प्राइवेट तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना, गरीब आदमी है। सिंध हुकूमत वोट मांगने आ जाती है, लेकिन ये भी तो सोचे ना, गरीबों के बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। वोट लेने तो घर घर आ जाते हैं ये लोग। दवाई मिली, वो जो है ना बोले एमरजेंसी बंद है, तो बोले इसको बाहर है ही नहीं बिल्कुल भी हॉस्पिटल के लिए। लेबॉर्ट्रीज़ के तमाम केमिकल्स ख़त्म हुए हुए हैं, इसकी वजह से तमाम सर्विस बंद हुई हुई है हॉस्पिटल की। सेहत होगी तो सब कुछ सही होगा, जब सेहत सही नहीं होगी, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो मज़ीद लोग और टेंशन के आएंगे, टेंशन के अंदर आएंगे और परेशान कुन हालात होगी उनके साथ। सुबह में थोड़ी देर के लिए कोई 1-8 डॉक्टर होता है तो वो चेकअप कर लेते हैं, बाकी दोपहर 2 बजे के बाद टोटल बंद हो जाता है। जो हमारे सर हैं ऊपर सीनियर, वो अपने पूरी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन आगे से वो यही बोल रहे हैं कि यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आगे से जो लेट हो रही है अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे जो लोग बैठे हुए तो वो क्लियर करेंगे तो हम आप लोगों को देंगे। बड़ा मशहूर कॉल है कि जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का अलमिया ये है कि मैदान तो पहले ही वीरान और तबाहाल हो चुके हैं, अब अस्पतालों की भी बारी आ चुकी है। 5 महीने से इस सिंध गवर्नमेंट के चिल्ड्रन अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वो बायकाट पर मजबूर हो चुके हैं कि उनके पास 5 महीने से तनख्वाहें नहीं हैं। वो किस तरह से आएँ, दफ्तर आएँ और काम करें। यहाँ ना अद्वियात हैं, ना दीगर सहूलियात के लिए बजट जारी किया जा रहा है। तो ऐसे मंजरनामे में सिंध हुकूमत की बेहिसी सैकड़ों मासूम बच्चों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये बेहिसी शऊर में बदले और हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो और करप्शन और बदउनवानी की दलदल से बाहर निकल के उनको एहसास हो कि ये अवाम की जवाबदेही बिलाखिर होनी है। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़ कराची।